नमस्कार मित्रों, मैं नितिन योगाचार्य। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और नित्य प्रति योगाभ्यास भी कर रहे होंगे। आज हम अपने योगाभ्यास के इस क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम के विषय में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा प्राणायाम रहेगा वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के विषय में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं, उसको करने की सही विधि क्या है और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। आज इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने की विधि के विषय में हम चर्चा करते हैं, किस प्रकार से अनुलोम विलोम को करते हैं, उसका सही तरीका क्या है। अनुलोम विलोम करने से पूर्व आपको अपने शरीर की स्थिति का विशेष ध्यान रखना होता है। अपने शरीर की स्थिति को व्यवस्थित करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आप किसी एक आसन पर सुखपूर्वक बैठ जाइए, किसी एक आसन विशेष में, जैसे सुखासन, जैसे मैं बैठा हूँ पलोथी मारकर, या आप पद्मासन भी लगा सकते हो या सिद्धासन भी लगा सकते हो। किसी भी एक आसन विशेष में आप बैठ सकते हो। ऐसे व्यक्ति जो स्वस्थ है वह पद्मासन भी लगा सकते हैं। पद्मासन के लिए आपको अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेना है और दाएं पैर को घुटने से मोड़कर अपने बाएं पैर की जंघा पर रखना है और बाएं पैर को घुटने से मोड़कर अपने दाएं पैर की जंघा पर रखना है। यह आपका पद्मासन हुआ। ऐसे व्यक्ति जो स्वस्थ है वह पद्मासन का अभ्यास प्राणायाम करते हुए कर सकते हैं, या प्राणायाम में आपको उनको और बेनिफिट्स होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो प्राणायाम करते हुए पद्मासन नहीं लगा पाते, जिनसे पद्मासन नहीं लगता, तो ऐसे व्यक्ति सुखासन में भी बैठ सकते हैं। पलोथी मारकर भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि जो बैठने में, जो नीचे बैठने में, पलोथी मारने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कुर्सी आदि पर बैठकर भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। एक आसन विशेष में बैठने के पश्चात आपको अपनी शरीर की स्थिति को व्यवस्थित करने के बाद आपको अपनी मनोस्थिति को भी व्यवस्थित करना बहुत ही जरूरी है। प्राणायाम करते हुए आपको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से तैयार होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको प्राणायाम का पूर्णतः लाभ प्राप्त होता है। आसन विशेष में बैठने के पश्चात कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी, एक सीध में रहेगी। शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, शरीर में किसी प्रकार कोई तनाव नहीं। मन आपका बिल्कुल शांत प्रसन्न चित्त, मन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। मन आपका पूर्णतः प्राणायाम के लिए तैयार। बायां हाथ आपका घुटने पर रहेगा। प्राणायाम करते हुए आपको केवल दाएं हाथ का प्रयोग ही करना है। दाएं हाथ के अंगूठे का प्रयोग आपको अपने नाक के दाएं छिद्र को दबाने के लिए करना है और नाक के बाएं छिद्र को दबाने के लिए आपको अपने दाएं हाथ की दो फिंगर्स, अनामिका और कनिष्ठिका अर्थात रिंग फिंगर और ये आपकी लिटिल फिंगर, इन दो फिंगर का प्रयोग या दो उंगलियों का प्रयोग आपको अपने नाक के बाएं छिद्र को दबाने के लिए करना है। और अंगूठे के पास वाली उंगली, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली और मध्यमिका अर्थात मिडिल फिंगर, इन दो उंगलियों का प्रयोग, दो फिंगर्स का प्रयोग आपको अपने आज्ञा चक्र पर रखने के लिए करना है। जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं वहाँ पर इनको रखना है। इस प्रकार से यह आपके हाथ की स्थिति हुई। और प्राणायाम करते हुए आपको कमर गर्दन सीधी रखनी है, आंखें आपकी बंद रहेगी। आओ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को आज्ञा चक्र पर और अनामिका उंगली और लिटिल आपकी कनिष्ठिका उंगली, लिटिल फिंगर को आपको बाएं नथुने के पास रखना है और दाएं हाथ के अंगूठे का प्रयोग आपको अपने नाक के दाएं छिद्र को दबाने के लिए करना है। आओ अभ्यास करते हैं। पहला चक्र अनुलोम विलोम प्राणायाम का, दाएं छिद्र को बंद करना है धीरे से और बाएं छिद्र से, नाक के बाएं नॉस्ट्रल से, लेफ्ट नॉस्ट्रल से लंबी गहरी श्वास को ग्रहण करना है। श्वास लेने में किसी प्रकार की कोई तेजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे श्वास को लेना है और धीरे धीरे ही श्वास को बाहर निकालना है।
श्वास को खींचना नहीं है, श्वास में तेजी नहीं करनी है। संपूर्ण ध्यान आपका प्राणायाम पर, प्राणायाम को करने पर आपको लगाना है। श्वास को धीरे धीरे बाएं नासिका से भरना है। लंबी गहरी श्वास। अब आपको अपने बाएं छिद्र को दबाना है, बाएं छिद्र को प्रेस करना है। दाएं नासिका से श्वास को बाहर निकालना है धीरे धीरे। जिस नासिका से आपने श्वास को बाहर निकाला है उसी नासिका से आपको पुनः श्वास को ग्रहण करना है। जैसे हमने अभी दाएं नासिका से श्वास को बाहर निकाला है तो दाएं नासिका से ही आपको श्वास को पुनः ग्रहण करना है। अंगुष्ठ से दाएं नासिका को दबाना है, बाएं नासिका से श्वास को छोड़ना है। जिस नासिका से श्वास को छोड़ा है उसी नासिका से पुनः श्वास को ग्रहण करना है। पुनः बाएं नासिका को दबाना है, दाएं नासिका श्वास को बाहर। जिस नासिका से छोड़ा है उसी नासिका से पुनः ग्रहण श्वास को करना है। दाएं नासिका से श्वास को ग्रहण, दाएं नासिका को दबाना है, बाएं नासिका से श्वास को बाहर निकालना है। यह 2 चक्र, 2 साइकिल हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम की है। धीरे से आपको अपने हाथों की हथेलियों को रगड़ना है। हथेलियों का अग्रभाग जो होता है इसको रगड़ना है तेजी के साथ, और धीरे से सहज भाव से अपने नेत्रों पर रखना है। नेत्रों को गर्माहट देनी है और हाथ की हथेलियों को की छांव में ही आपको अपने नेत्रों को खोलना है। धीरे धीरे नेत्रों को खोलना है, शांत चित होकर बैठ जाना है। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की विधि भी। अब हम चर्चा करते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी नस नाड़ियाँ शुद्ध होती है, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी जितनी भी नस नाड़ियाँ होती है उनमें शुद्धता आती है, उनमें पवित्रता आती है। हमारी नस नाड़ियाँ शुद्ध होती है, नस नाड़ियों की सफाई होती है। पहला बेनिफिट्स तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का यही रहा। दूसरा बेनिफिट्स आपका है डायबिटीज़। ऐसे व्यक्ति जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, जिनको शुगर की समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट जो अनुलोम विलोम प्राणायाम का है वह है आपका माइग्रेन। ऐसे व्यक्ति जो माइग्रेन, जिसको हम अर्धशीशी, आधे सिर में दर्द भी बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको माइग्रेन की समस्या है, लंबे समय तक माइग्रेन से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति नित्य प्रति अपनी दिनचर्या में इस प्राणायाम को शामिल कर ले। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को शामिल कर ले। नित्य प्रति माइग्रेन वाले पेशेंट को अनुलोम विलोम प्राणायाम करना ही चाहिए। माइग्रेन के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही रामबाण है, तो माइग्रेन वाले पेशेंट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास नित्य प्रति करें। अगला बेनिफिट अनुलोम विलोम प्राणायाम का है अर्थराइटिस, गठिया। ऐसे व्यक्ति जो गठिए से पीड़ित है तो वह उनमें भी अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। और इसके पश्चात रक्त संचार के लिए, मतलब रक्त को शुद्ध करने के लिए, रक्त को प्योरीफाई करने के लिए, रक्त दोष को दूर करने के लिए भी अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। चर्म रोगों के लिए, त्वचा रोगों के लिए काफ़ी अच्छा प्राणायाम है। उसके पश्चात हार्ट संबंधी समस्याओं के लिए, हृदय संबंधी समस्याओं के लिए भी बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। हम बात करते हैं हाई बीपी और लो बीपी के लिए। हाई बीपी के लिए और लो बीपी के लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ऐसे व्यक्ति जिनका बीपी हाई भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी लो भी हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति चाहे वे हाई बीपी से पीड़ित है, चाहे वे लो बीपी से पीड़ित है, चाहे वे दोनों ही बीपी से पीड़ित है, लो से भी और हाई से भी, तो ऐसे व्यक्ति इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। परंतु
साथ साथ आपको इसमें सावधानी भी रखनी है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी सर्जरी हुई है, जो हार्ट की बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याओं से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर की सलाह मशवरा देकर ही इस प्राणायाम का अभ्यास करें। अगला बेनिफिट हम के विषय में चर्चा करते हैं अनुलोम विलोम का जो है वह है मानसिक रोगों के लिए। मानसिक रोग जैसे आपका क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उसको भी यह प्राणायाम दूर करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन हमने मुख्य मुख्य बेनिफिट्स के बारे में चर्चा की है। ये तो रही अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि और उसके बेनिफिट्स के विषय में। अब थोड़ी हम सावधानी के विषय में इसकी चर्चा करते हैं कि सावधानी हमको क्या रखनी है। खाना खाकर मतलब भोजन करने के पश्चात आपको प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। भोजन के तुरंत बाद आपको प्राणायाम नहीं करना है। प्राणायाम का अभ्यास आप प्रातःकाल, सायंकाल कर सकते हैं, परंतु दोपहर के समय में भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, रात्रि के समय में भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन सावधानी इसमें आपको ये रखनी है कि भोजन करने के 2.5 से 3 घंटे के पश्चात ही आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। चाहे वह समय आपका दोपहर का समय हो, चाहे वह समय आपका प्रातः का समय हो, चाहे वह समय आपका सायंकाल का समय हो, चाहे वह आपका अर्धरात्रि का समय हो। लेकिन खाना खाने और प्राणायाम के बीच का जो डिस्टेंस है वह आपका 2.5 से 3 घंटे का समय रहेगा, तभी आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भोजन के तुरंत पश्चात ही आप प्राणायाम का अभ्यास करें, ये इसमें आपको सावधानी रखनी है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम।